नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी रोज रोज की घर गृहस्थी में कुछ समस्याएं तो आती ही रहती हैं और ऐसी ही समस्याओं का बहुत अच्छा सा उपाय आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करती हूँ मैं आज की अपनी ये वीडियो। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो ब्रेड के पैकेट को लेकर है। ब्रेड का पैकेट हमने जब भी खोला है तो आपने देखा है कि सबसे ऊपर आपको एक मोटी ब्रेड मिलती है, यानी कि ये ब्रेड का सबसे ऊपर का पार्ट होती है। ये जो ब्रेड होती है इसको तब तक खर्च नहीं करना चाहिए जब तक हमारी ब्रेड पूरी तरह से नीचे ना आ जाए, मतलब खर्च होते हुए ब्रेड नीचे ना आ जाए। सबसे ऊपर ब्रेड में एक मोटा ब्रेड होता है, साथ ही सबसे नीचे भी होता है, तो नीचे वाली ब्रेड तो बची रह जाती है। लेकिन कई लोग ये गलती करते हैं कि ब्रेड की जो सबसे ऊपर वाली ब्रेड है उसको पहले खर्च कर लेते हैं। इसको ऐसा ना करें, इसको हमेशा ब्रेड के कवर की तरह यूज लें, इससे हमारे बाकी की ब्रेड बहुत ही अच्छे से फ्रेश रहती है। अब जो दूसरी समस्या आती है वो ब्रेड के पैकेट को लेकर। कई बार ऐसा होता है हम इसको रोल करके ट्विस्ट करके रखते हैं, पर हर बार ये ट्विस्ट खुल जाता है। तो इसके साथ आपको एक बहुत अच्छा सा उपाय बता रही हूँ। जब भी आपने ब्रेड को पैकेट खोला है, खर्च किया है, तो उसको इस तरह से ट्विस्ट करके और जो ऊपर की लेयर है उसको इस तरह से अम्ब्रेला की तरह फोल्ड कर लीजिए। तो फिर ब्रेड का पैकेट इजीली खुलता नहीं है, साथ ही जो अंदर की ब्रेड है वो बहुत अच्छे से फ्रेश बनी होती है। तो ये तो हो गई हमारी दूसरी टिप। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रेड की पैकेट को हम एक और बहुत अच्छे तरीके से सील पैक कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपको इस तरीके से ब्रेड के पैकेट को हल्का सा फाड़ लेना है, यानी कि एक साइड से कट कर देना है। तो मैं हाथों से कर रही थी, लेकिन अभी मैं सीजर की हेल्प ले रही हूँ। इस तरह से आमने सामने की साइड को आपको इस तरीके से फाड़ देना है और बस यहाँ पर लगा देना है एक नॉट। इससे जो हम क्लिप वगैरह लगाते हैं, जो रबर बैंड लगाते हैं, वो हमें लगाना नहीं पड़ेगा और ब्रेड जो अंदर वाली है वो बहुत अच्छे से सील पैक रहेगी। इस तरीके से सारी ब्रेड को फ्रेश बनाने के लिए आप इन 2-3 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। और हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो जिससे मैं जान सकूं कि मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ तक है। हमारी आज की जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से घी या तेल के पैकेट्स को लेकर है। जब जैसे घी का डब्बा ऊपर तो गत्ते का आता है, लेकिन जो अंदर में ये पॉलिथीन आती है इसमें बहुत सारा घी चिपका होता है। इसको निकालने के बाद जब हम इसको फाड़ते हैं, सारा घी खर्च करते हैं, फिर भी आप देखेंगे कि अंदर जो है कितना ज्यादा घी होता है, कितनी वेस्टेज होती है अगर हम इस पैकेट को ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, आटे की एक लोई ले लेती हूँ और उस बड़ी सी लोई से सारे घी को इसमें एब्जॉर्ब कर लेती हूँ। और ये जो आटा है ये मैं स्पेशली यूज करती हूँ बच्चों के लिए रोटी या पराठे बनाने में, क्योंकि जो घी ने एब्जॉर्ब किया है उससे हमारे रोटी या पराठे बहुत ज्यादा खस्ता बनते हैं। और यकीन मानिए कि अलग से ऐसी रोटियों पर एक्स्ट्रा घी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो स्पेशली घी वाले में यही ट्रिक करती हूँ। अब इसके बाद से आपको लेनी है एक लोई और इसको इस पैकेट के अंदर डाल देना है। ये जो पैकेट है ये हमारे चकले की तरह काम करेगा। कैसे? आपको सामने दिख रहा है, बस आपको बेलन लेना है और इसी पैकेट के ऊपर आपको अपनी पूड़ी या रोटी जो भी आप बेल रहे हैं उसको इस तरीके से बेल लेना है। इस पैकेट की वजह से जो लोई है वो अंदर चिपकती नहीं है। अब जो दूसरी तरीका है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने लगाया है लोई में परथन और इसके पास से आपको लेनी है एक थाली और थाली को इस तरीके से रखकर इस पर देना है अच्छे से दबाव। जैसे ही आप दबाव देंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि दबाव देते देते हमने एक बहुत अच्छी सी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। तो इसी पैकेट के अंदर हम रोटी को भी बेल सकते हैं। ये पैकेट जो होता है वो मल्टीपर्पज होता है, इसका आप बहुत सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी भी बेल सकते हैं, रोटी भी बेल सकते हैं। रोटी बेलते समय आपको परथन लगाना होगा, पूरी बेलते समय आप एक्स्ट्रा घी या ऑयल लगा सकते हैं। ये देखिए हमारी जो रोटी है वो कितनी बढ़िया तरीके से बेलकर एकदम सॉफ्ट सी तैयार हो गई है। तो जो लोग बिगिनर है किचन में, जिनको रोटी बेलने नहीं आती, वो इस तरीके से रोटी को बेल सकते हैं और जब इस रोटी को तवे पर सेकते हैं तो रोटी बहुत ही खस्ता बनती है और बहुत ही सॉफ्ट बनती है, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा परथन का इस्तेमाल नहीं किया है। आइए देखते हैं एक और बहुत ही यूजफुल टिप। इस यूजफुल टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है प्याज का एक टुकड़ा। प्याज को मैंने हाफ में चॉप कर दिया। हाफ जो टुकड़ा है वो मैंने ले लिया है, हाफ टुकड़े को मैंने रख दिया है इस्तेमाल के लिए। ये जो हाफ वाला प्याज है इस पर हम करेंगे कोलगेट का इस्तेमाल। इस ट्रिप को देखकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। अब यहाँ पर हमने लेना है कोलगेट। कोलगेट तो हम सभी के घर में होता है, कोलगेट वाला पेस्ट ही लीजिएगा और बस इस तरीके से प्याज पर कोलगेट को फैला लीजिए। यहाँ पर मैंने उतना ही कोलगेट लिया है जितना 2 लोग ब्रश कर सकते हैं। अब इसके बाद से जो हमारे पास होता है खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा, वो डालिए 1/4 चम्मच और इस कोलगेट के ऊपर सोडे को इस तरह से चम्मच के पीछे वाले पार्ट से अच्छे से फैला दीजिए। अब इसके बाद से करना क्या है, एक और चीज हमें चाहिए जो कि है दोस्तों नींबू या फिर लेमन जूस। नींबू को लेना है, बहुत ही थोड़ा सा नींबू हमें चाहिए होगा। नींबू का रस जैसे ही हम अपने सोडे पर स्क्वीज करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया सा रिएक्शन
इस प्याज के ऊपर होना शुरू हो जाता है। अब इस प्याज को लेकर आपको अपने हाथों पर स्किन के किसी भी पार्ट पर रब करना है। जिस जगह पर बहुत ज्यादा गंदगी जमी है, कालापन है, टैनिंग वगैरह हो रखी है, गर्दन के पार्ट पर, पैरों पर या फिर हाथों पर, कहीं पर भी हो, आप इस प्याज पर कोलगेट लगाकर इसका इस्तेमाल करिए। आपको इसके इतने ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। जब भी आप धूप से आए हो और आपको लग रहा है कि कई दिन से आपने अपना फेस अच्छे से क्लीन नहीं किया है, आपकी स्किन में ग्लो नहीं आ रहा है, तो ये वाला उपाय जरूर करके देखिएगा। मैं अपने हाथों पर ये उपाय अपनाकर आपको दिखा रही हूँ और आप देखेंगे कि मेरे हाथ कितने ज्यादा ग्लो करने लगे थे। मैंने खुद जब इस टिप को अपनाया था तो मुझे यकीन नहीं था कि ये टिप इतनी बढ़िया तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल पैरों पर भी कर सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से पर जहां पर आपको लगे कालापन आ गया है, गर्दन के पिछले पार्ट पर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कभी कभी कालापन जम जाता है। ये हमारे डेड सेल्स होते हैं जो कि हमारे स्किन पर जमा हो जाते हैं, और जब हम इस तरीके से इस जगह की क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारे जो स्किन है उसकी क्लीनिंग होती है। यहाँ पर फिंगर्स के बीच बीच में भी, जहां पर हम लोग रिंग वगैरह पहनते हैं, वहां पर भी आपने देखा है कि गंदगी जम सी जाती है। उन जगहों पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंट्स के स्पेशली मेल के अंडर आर्म्स पर बहुत ज्यादा कालापन जमा होता है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्याज, सोडा और कोलगेट मिलकर बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देते हैं। बस इसको 2 से 4 मिनट 5 मिनट रगड़ने के बाद अपने हाथों को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि कितना ज्यादा एकदम मतलब एकदम मैजिकल सा ग्लो है। मैं आपको हाथों को वॉश करके दिखाती हूँ और ये देखिए दोस्तों, मेरे हाथ कितने ज्यादा शाइन करने लगे हैं। और मैंने यहाँ पर इस वीडियो में किसी भी फिल्टर का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मेरे हाथ आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा शाइन करने लगे हैं और इनमें एक अलग सा ही ग्लो आने लगा है। जो पीछे वाला पार्ट था मैंने यहाँ पर नहीं लगाया था पेस्ट, लेकिन आगे वाले पार्ट में आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा शाइन है। पीछे वाला जो हाथ है, स्किन है, वो एकदम रफ सी दिख रही है, लेकिन आगे का हाथ एकदम सुंदर सा हो गया। ऐसा लग रहा है मैं मैनिक्योर करा कर आई हूँ या फिर वैक्सिंग करा कर आई हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छे से मेरे हैंड्स क्लीन हो गए हैं। इस टिप्स को स्पेशली आप अपने पैरों पर और गर्दन पर अप्लाई करिएगा, आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं आज की अपनी एक और यूजफुल टिप। हमारी जो नेक्स्ट यूजफुल टिप है वो है साथ में खाना बनाने को लेकर। जैसे मैं बना रही हूँ यहाँ पर खिचड़ी, तो मैंने इसके लिए मूंग की दाल, अरहर की दाल और चावल को मिक्स करके नमक हल्दी डालकर प्रेशर कुकर में रखा हुआ है। मैंने जितना मुझे पानी चाहिए था वो भी डाल दिया है, लेकिन खिचड़ी के साथ घर वालों की डिमांड थी कि उन्हें चोखा भी चाहिए, समय कम था, तो मैंने कहा क्यों ना खिचड़ी और चोखा साथ में बनाया जाए। तो बहुत अच्छा सा उपाय है जो मैंने किया है। उसके लिए आप क्या करिए, एक गहरा बर्तन लीजिए और इसमें पानी के साथ आलू डाल दीजिए। आलू आपको जितने भी उबालने हैं तो उनको आप किसी लोटे वगैरह गहरे बर्तन में करिए, जिससे जो खिचड़ी का पानी है वो बर्तन में नहीं है। और बस यहाँ पर आपको क्या करना है, ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर जैसे हम 2 से 3 सीटियों में खिचड़ी वगैरह बनाते हैं या आलू उबालते हैं, वैसे ही करना है। और अभी जो है हमारा खिचड़ी चोखा दोनों बन चुका है। तो खिचड़ी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और आलू है बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। आलू को जो है निकाला है, मैंने चोखा बनाया है और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ अचार वाला मसाला। तो अगर आपके पास घर में अचार का मसाला होता है पुराना, तो वो आप आलू के भरते में इस्तेमाल किया करिए। या फिर किसी टाइप की आप आलू की स्टफिंग बना रहे हैं तो उसमें भी आप अचार का मसाला डाल सकते हैं। किसी पराठे की स्टफिंग में भी आप पुराने अचार का मसाला डाल सकते हैं। तो ये एक और टिप है कि अचार के मसाले का इस्तेमाल कैसे करें। तो मैं स्पेशली आलू के भरते में या पराठे में पुराने अचार का मसाला जरूर इस्तेमाल करती हूँ। उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरीके से मैं घर वालों को खिला भी देती हूँ और उनको पता भी नहीं चलता कि मैंने इसमें अचार का पुराना मसाला या फिर तेल इस्तेमाल किया है। क्योंकि वो जो अचार का मसाला होता है, तेल होता है, अगर उसमें नया अचार बनाएंगे तो उसमें टेस्ट नहीं आता। तो इसी तरीके से उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब यहाँ पर हमारा चोखा बनकर तैयार है। खिचड़ी में भी मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाला था, ऊपर से तड़का डाला है। तो हमारा जो खिचड़ी चोखा होता है यूपी बिहार का बहुत ही फेमस खाना होता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप भी बनाकर ट्राई करना। और इस चोखे में मैंने नमक, धनिया की पत्ती, सूखी लाल मिर्च को क्रश करके और थोड़े से प्याज डाले हैं। यहाँ पर जीरा और हींग और लाल मिर्च का तड़का डाल दिया खिचड़ी के ऊपर। हमारी बहुत ही प्यारी सी थाली बनकर तैयार है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।